हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 30th of October एंड इस वाले वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई इन स्पाइस मैक्स। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन स्पाइस मैक्स। और स्पाइस जेट सुना होगा आपने इकोनॉमी, बट ये प्रीमियम इकोनॉमी है आई थिंक सो। पूरा एक्सपीरियंस करेंगे। चेक इन काउंटर्स जो होते हैं स्पाइस मैक्स के वो डिफरेंट होते हैं। प्रायोरिटी चेक इन मिलता है। जो सीट्स होती हैं वो ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, लेग स्पेस ज़्यादा होता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मील्स और बेवरेज इंक्लूडेड होते हैं। मैंने सुना है कि जो मील्स होती हैं वो मतलब प्रॉपर बना के देते हैं, कुछ पैक्ड वाला सीन नहीं रहता है स्पाइस मैक्स में। तो इस वाले ब्लॉग में देखेंगे हमारा एक्सपीरियंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन स्पाइस मैक्स ऑफ स्पाइस जेट। बाकी मुझे मिल रही थी 2-3 हज़ार में, लेकिन मैंने इस सीट के लिए पे किए हैं लगभग अराउंड 8,000 रुपये। तो ये है स्पाइस जेट के काउंटर्स। अब हम चलते हैं फटाफट हमारे सामान को चेक इन कराने। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, स्पाइस मैक्स में शायद आपको लगेज जो है उसका जो एक्स्ट्रा मिलता है, आप एक्स्ट्रा लगेज लेके जा सकते हो, ज़्यादा केजीज लेके जा सकते, 15 किलो से ऊपर। दीज आर जी स्पाइस जेट काउंटर्स। और मेरा स्पाइस मैक्स है, हालांकि वैसे भी रश नहीं है इधर। तो अगर मैं स्पाइस मैक्स ना भी लेता तो भी मैं शायद एंटर कर लेता, लाइन पे नहीं लगना पड़ता। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रायोरिटी चेक इन, यू कम फर्स्ट। तो देखते हैं वेयर इज स्पाइस मैक्स चेक इन काउंटर्स। दिस इज स्पाइस मैक्स। नथिंग इज़ देयर। यहाँ पे स्पाइस मैक्स की भी काउंटर्स हैं। वैसे वहाँ पे रश कम है फ़िलहाल स्पाइस जेट की फ़्लाइट में, तो मेरा वैसे ही चेक इन हो गया। बट आई विश कभी लाइन लगी हो बहुत लंबी और स्पाइस मैक्स की टिकट हो और सीधा घुस जाओ। मैं चाहता हूँ कि एक बार ऐसा हो, मतलब थोड़ा सा लगना भी चाहिए ना यार भाई, मतलब थोड़ा VIP स्वैग। मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, अब चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। चेक इन तो कर दिया मैंने, बोर्डिंग पास मेरे पास मोबाइल पे ही है। अब सिक्योरिटी के लिए आगे चलते हैं। आई थिंक इधर से जाना है। दिस इज टर्मिनल 1D ऑफ दिल्ली। एक्चुअली टर्मिनल 3 नहीं है, टर्मिनल 3 एंड टर्मिनल 2 जो है साथ साथ में है ऑफकोर्स। एंड ये है टर्मिनल 1D। और जो मेट्रो का सही से कनेक्शन है सिटी से, वो टर्मिनल 3 एंड टर्मिनल 2 के लिए कनेक्शन है। टर्मिनल 1 के लिए आपको एरो सिटी उतरना पड़ेगा, वहाँ से फीडर बस लेके आना पड़ेगा इधर। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है और काफ़ी आउटलेट्स हैं, लेकिन टर्मिनल बढ़िया है। वैसे तो मेरी मील्स इंक्लूडेड है फ़्लाइट में, और रात की फ़्लाइट है तो मेरा डिनर तो हो ही जाएगा, बेवरेज वगैरह भी है। बट अभी लग रही थोड़ी सी भूख, लग रहा है थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह खा लूँ। अभी 7 बज रहा है, टाइम दिखा दूँ मैं। 7:31 और हमारी फ़्लाइट है 9:45 की। फ़्लाइट है 9:45 की और हम मुंबई पहुँचेंगे अराउंड 11:55 को। मैं हूँ अभी पंजाब ग्रिल में। टर्मिनल 1 में भी आपको काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएंगे खाने के लिए। टर्मिनल 3 में ऑफकोर्स ज़्यादा है, बट टर्मिनल 1 भी अच्छा है दिल्ली का। टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 तो बढ़िया ही है, टर्मिनल 1 भी बढ़िया है। तो मैं अभी यहाँ पे मैंने एक पनीर तंदूरी सैंडविच लिया है विद ब्राउन ब्रेड में सैंडविच है वो, एंड साथ में थोड़े बहुत फ्राइज़ आएंगे। तो हल्का हल्का खाऊंगा, बाकी फिर फ्लाइट में बॉस पेल के खाऊंगा। एंड वाईफाई वगैरह भी है, इंटरटेनमेंट सिस्टम भी है। तो स्पाइस जेट का मेरा एक्सपीरियंस इन द पास्ट उतना खास नहीं रहा है, बट स्पाइस मैक्स का कैसा रहेगा इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो ये है पनीर टिक्का सैंडविच। अगर आप वेब चेक इन करते हो तो सबसे पहला नुकसान ये है कि बोर्डिंग गेट के बारे में मालूम नहीं चलेगा कि आपका बोर्डिंग गेट कौन सा है। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कोई एक स्क्रीन में से कि भाई मेरा बोर्डिंग गेट क्या है। दूसरी चीज़, इस टर्मिनल में चार्जिंग के सॉकेट एक भी खाली नहीं है। मतलब गिनती के 8 सॉकेट्स हैं और जो USB वाला पोर्ट है वो सारे के सारे ख़राब हैं। 5-6 जो आउटलेट्स हैं USB पोर्ट सब में ख़राब है। एंड मतलब टोटल 8 जो हैं सॉकेट्स हैं चार्जिंग के, टोटल वर्किंग सॉकेट्स हैं पूरे टर्मिनल में। बहुत बुरा हाल है भाई। कोई देख रहा है तो भाई प्लीज़ सॉकेट्स तो बनवा दो, पब्लिक इतनी ज़्यादा है गिनती के। इस टर्मिनल में सारे गेट्स नीचे ही हैं। इन लोग क्लेम तो करते हैं कि स्पाइस मैक कस्टमर्स को एरो ब्रिज देंगे, लेकिन भाई इसमें कैसे देंगे एरो ब्रिज? ये जो सारे गेट्स में ही जो है बस की सर्विस है, तो एरो ब्रिज तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड स्पाइस जेट की जो मतलब बोल सकते हो कि कुछ ज़्यादातर फ्लाइट्स ऐसे टर्मिनल से ही होती हैं जहाँ पर एरो ब्रिज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल 2 मुंबई, हाँ लैंड तो करेंगे, लेकिन ज़्यादातर स्पाइस जेट की फ़्लाइट्स जो हैं डोमेस्टिक टर्मिनल से होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं। गाइस, बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। यस, हमारी बोर्डिंग लाइन ये है एक्चुअली। बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। स्पाइस मैक्स वालों को पहले बुलाया गया, अलग बुलाया गया। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो स्टार्टिंग तो बढ़िया है। ये बसेस भी काफ़ी नई लग रही हैं, बट बसेज हैं, अगेन एरो ब्रिज नहीं है। दिस इज़ दी एयरक्राफ्ट और आई थिंक ये एयरबस है, आई थिंक सो। वो अंदर जाके समझ में आएगा। मैं भी ना उतना एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ कि मैं बाहर से देख के बता दूँ कि एयरबस है या बोइंग। आप मुझे, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये बोइंग है या एयरबस है। बिना देखे वो तो अंदर जाके मैं बता ही दूंगा क्या है क्या नहीं। तो मुझे उनको बोलना पड़ा कि मेरा स्पाइस मैक्स है, तब जाके उन्होंने मुझे अलाउ किया पहले। एंड क्यों तोड़ के आगे आया। हालांकि अच्छी बात नहीं है, बट अब पैसे दिए एक्स्ट्रा तो कुछ तो वसूलना पड़ेगा ना।
1B। तो ये थी सीट स्पाइस मैक्स की ग्रे कलर की, और साफ साफ लिखा हुआ था आगे वाली सीट्स में स्पाइस मैक्स, लेकिन बिलीव मी साइज़ में बिल्कुल फ़र्क नहीं था। नॉर्मल सीट्स के कंपैरिजन में लेग स्पेस ना के बराबर थी, और विड्थ भी बिल्कुल ही कम थी गाइस। मतलब स्पेस तो थी नहीं, मैक्स कहीं से लगा ही नहीं, ये मुझे स्पाइस मिनिमम लग रहा था इनफैक्ट। तो ऊपर डक्स वगैरह थे, रीडिंग लैम्प्स का ऑप्शन था, और एयर होस्टेस को भी आप वहाँ से बुला सकते थे। हालांकि मैं बिल्कुल सामने था तो एयर होस्टेस वाला ऑप्शन शायद मुझे यूज़ में ना आता, बट ये सब नॉर्मल चीज़ें दी हुई थी जो नॉर्मल हर फ्लाइट्स में दी जाती हैं। बट लेग स्पेस मुझे बार बार लग रहा था बहुत ही ज़्यादा कम, एंड जैसा कि मैंने मेंशन किया था टिकट में कि आपको मिलेगा एक्स्ट्रा स्पेस, वो तो था ही नहीं। बगल में था ट्रे टेबल का ऑप्शन, और आप रिक्लाइन भी कर सकते थे सीट्स को, और ठीक ठाक ही रिक्लाइन हो रही थी सीट। एंड ट्रे टेबल भी पूरा फंसा हुआ था, ये निकलने का नाम नहीं ले रहा था, पूरा जाम था भाई साहब। इसमें ऑयलिंग चाहिए थी, ये देखो निकल ही नहीं रहा था, ये बड़ी मुश्किल से निकला था। तो बैठने की जगह तो बिल्कुल ही नहीं थी, और मैं सोच रहा था कि नॉर्मल इकोनॉमी में क्या हाल होगा जगह का। एंड सीट्स में आप देख सकते हो कुशन्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीट थी ये। टाइम हो रहा था 9:13, निकलने ही वाले थे हम लोग दिल्ली से। तो निकलने से पहले मैंने सीट बेल्ट्स बांध ली अपनी, एंड रेडी हो गया टेक ऑफ के लिए। तो ये था कुछ ग्राउंड से डिस्टेंस दिल्ली मुंबई का, जो कि है 1400 किलोमीटर अगर आप बाय रोड जाते, बट बाय एयर ये थोड़ा कम होने वाला था, अराउंड 1100 किलोमीटर्स। मेरे सामने कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस थे, एंड इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते थे जो नॉर्मल था। और दिस इज़ बोइंग 737 बाय द वे, जो मैंने आपसे पहले पूछा था। अगर लोगों ने सही जवाब दिया तो हाँ भाई आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए दिस इज़ बोइंग 737। तो टाइम अभी लगभग अराउंड 9:20 हो रहा था, एंड शायद अभी अभी हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हुई थी। तो मेरे पीछे आप भसड़ देख सकते हो भाई साहब, गजब वाली भसड़ थी प्लेन के अंदर, एंड ये लाइन कम से कम 10-15 मिनट से वहीं की वहीं थी। तो मैंने अपना मोबाइल लिया, सामने पाउच में रख दिया। यहाँ पे आप कुछ भी मोबाइल के अलावा भी रख सकते थे ताकि आप ढंग से बैठ सको, क्योंकि सीट में जगह तो थी नहीं बैठने की, खुद की नहीं थी, तो मोबाइल को कहाँ पॉकेट में रखते। तो विंडो शीट्स का हाल आप देख ही सकते हो गाइस, बड़ी मुश्किल से ही नीचे आ रही थी, और लग रहा था कि पता नहीं कब टूट जाएगी, बहुत बुरा हाल था इसका। अभी हो रहे हैं 9:48, एंड फाइनली अब हम टेक ऑफ कर लेते हैं दिल्ली से। तो पिछले 10 मिनट से मैं कोशिश कर रहा था ये ट्रे टेबल बाहर आ जाए, बट ये बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी, एज इफ़ ये बहुत महीनों सालों से बाहर ना निकली हो। तो आप ये देख सकते हो मेरी कोशिशें अभी तक नाकाम हो रही थी, बट समहाउ जैसे जैसे करके मैं इसको निकाल लेता हूँ पूरा जोर लगा के। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पाइस मैक्स में आपको बेवरेज और फूड दोनों मिलते हैं। तो मुझे एयर होस्टेस को कन्विंस करने में 10 मिनट लग गए कि मैं एक स्पाइस मैक्स कस्टमर हूँ। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास मेल था, वरना वो बिलीव ही ना करती, एंड शायद मुझे मिलता ही नहीं बेवरेज। तो गाइस आवर डिनर वाज हियर, वुडन की कटलरीज थी, एंड ये ट्रे टेबल काफ़ी हिल रहा था ऑनेस्टली। साथ में एक पानी की बॉटल दी थी, एंड तो रखने की जगह तक नहीं थी पानी की बॉटल, जो कि बहुत एक टाइट सिचुएशन थी। उसके अलावा एक चॉकलेट दी थी हमको, हाँ ये कुछ अलग था। साथ में एक बन दिया हुआ था, ये होल व्हीट बन था, जो कि काफ़ी फ्रेश, काफ़ी बढ़िया लग रहा था ऑनेस्टली। इसमें कुछ मुझे ख़राब नहीं लगा। एंड अब देखने वाले थे हम वेज मील के अंदर क्या है, एंड काफ़ी भूख भी लगी हुई थी, फटाफट अब देखते हैं। सो दिस वॉज आवर डिनर फाइनली, एंड मुझे लग रही थी काफ़ी भूख, बिकॉज टेक ऑफ करने में भी काफ़ी टाइम हो गया था। वेज मील थी ये ऑफ कोर्स, एंड इसमें चपाती वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ राइस, पनीर और दाल मखनी थी। यही मील थी छोटी सी, एंड डेज़र्ट के नाम पे इन्होंने चॉकलेट दी, जैसा कि मैंने दिखाया। सो नाउ इट वाज टाइम टू टेस्ट,
ये था पनीर कढ़ाई एंड साथ में राइस में काफ़ी वेजीज भी थे, तो काफ़ी टेस्टी, काफ़ी अच्छा तो लग रहा था एंड काफ़ी गर्म था, काफ़ी फ्रेश भी था। हालांकि ये केटरिंग किसकी थी ये मुझे नहीं पता। और दाल मखनी भी काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी गर्म थी। तो पहले स्टार्ट करते हैं दाल मखनी एंड चावल से, जो कि काफ़ी गर्म थे एंड दाल मखनी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी एंड चावल के साथ काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन था। तो भाई साहब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, नो डाउट। खाने के मामले में येस, खाना वॉज गुड इन स्पाइस मैक्स। ये खाना सिर्फ स्पाइस मैक्स कस्टमर्स को मिला, बाकी किसी पैसेंजर को नहीं मिला। उसके अलावा स्पाइस मैक्स में हमको ऑनेस्टली कुछ भी नहीं मिला। नाउ इट वॉज टाइम टू हैव सम पनीर, तो मैंने एक पनीर चंक लिया, इसको टेस्ट करने लगा फाइनली राइस के साथ। तो भाई फाइनली टेस्ट करते हैं पनीर को एंड पनीर ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट है। तो पनीर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। प्रॉपर कढ़ाई पनीर था, काफ़ी गर्म था, काफ़ी फ्रेश था, पनीर आसानी से टूट रहा था। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि केटरिंग किसकी थी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो स्पाइस जेट में केटरिंग कौन देता है, क्योंकि इनका खाना मुझे अच्छा लगा। हालांकि विस्तारा एयर इंडिया में तो ताज सैट्स की केटरिंग होती है, बट यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी की केटरिंग किसकी थी। तो मैंने ये दाल मखनी चावल एंड पनीर का कॉम्बिनेशन वाज रियली गुड। काफ़ी अच्छा खासा डिनर हो गया, इसमें पेट भर गया था। तो दाल मखनी पनीर और चावल तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया था, काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा था, सेपरेट भी और वैसे साथ में भी काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन था। तो देखते ही देखते मैंने अपना डिनर कर लिया कंप्लीट, क्योंकि मैं अपने आप को रोक के बैठा हुआ था इसी के लिए एंड मुझे भूख भी लग रही थी ज़बरदस्त। नाउ इट वाज टाइम टू हैव दिस चॉकलेट एंड ये चॉकलेट कुछ अलग ही कंपनी की थी एंड MRP दिखा रहा था 40-45 रुपीज़। तो भाई मैं खोल के चॉकलेट को खाने लगा आराम से। इसमें नट्स वगैरह, काफ़ी क्रंची चॉकलेट थी ये। तो मैं सोचने लगा कि ये बन कैसे खाया जाए एंड बड़ी मुश्किल से कन्वेंस करके कि भाई मैं एक स्पाइस मैक्स कस्टमर हूँ, मुझे कॉफ़ी मिल जाती है, क्योंकि ये लोग कॉफ़ी देने को रेडी नहीं थे एंड बड़ी मुश्किल से मुझे कॉफ़ी मिल। खाने के बाद मेरे को लगा चलो यार एक कॉफ़ी पीते हैं एंड ऐसे ही बाहर देखने लगा एंड मेरे बगल वाले अंकल तो भाई घोड़े बेच के सो रहे थे एंड ये कॉफ़ी काफ़ी बढ़िया थी ऑनेस्टली एंड एक कप भी मुझे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का लग रहा था। ठीक है, तो भाई कॉफ़ी मिल जाती है एंड डिनर भी मिल गया। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी हुई स्पाइस मैक्स में। इसके अलावा तो ऑनेस्टली मुझे कुछ लगा ही नहीं, कुछ फ़र्क है नॉर्मल और स्पाइस मैक्स में। प्रमोशन बेसिस में ये कुछ हमको डिहाइड्रेशन के लिए कुछ पाउडर टाइप का मिलता है, इलेक्ट्रॉल टाइप का मिलता है, कुछ इलेक्ट्रल। वैसे तो मैंने इलेक्ट्रॉल का नाम सुना है, बट ये हमको इलेक्ट्रल मिल जाता है एंड गर्मियों के लिए हो सकता है प्रमोशन बेसिस के लिए हो, बट जो भी था सारे पैसेंजर्स को ये दिया गया आफ्टर डिनर। सो इट वॉज 10:48 और लगभग अराउंड 1 घंटा हो चुका था हमको दिल्ली से निकले हुए। तो मैं आ जाता हूँ वॉशरूम में देखने के लिए कि भाई वॉशरूम का क्या हाल है। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना था ऑनेस्टली, दिख ही रहा था काफ़ी पुराना है। सब देखो हैंडल्स वगैरह दिए हुए थे जो कि काफ़ी पुराने स्टाइल के थे एंड हाँ ये था आपका टैप, शायद एक टच था जो भी था एंड यहाँ पे आपको सोप डिस्पेंसर दिया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे टिश्यू पेपर्स वगैरह भी थे एंड रूम फ्रेशनर वगैरह भी लगा हुआ था। दैट वाज फ्लश, सो इट वाज गुड, काफ़ी बढ़िया था। पुराना होने के बाद भी इट वाज फाइन। सो वी फाइनली स्टार्टेड डिसेंडिंग और मैंने सीट बेल्ट्स पहन ली बिफोर लैंडिंग। It was 11:12 and we were on time. Exactly at 11:50 we land in Mumbai finally. तो लैंड होते ही लोगों की लग गई लाइन और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सबसे लास्ट में ही जाऊंगा। It was 12:03 in the night और now I decided to finally deboard the plane. तो फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं लगेज का वेट कर रहा हूँ जो कि यहाँ से आएगा। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आगे की सीट्स बनी हुई थी प्लेन में उस पर लिखा हुआ था स्पाइस मैक्स, लेकिन जो नॉर्मल पैसेंजर्स थे जिन्होंने स्पाइस मैक्स के लिए पे भी नहीं किया वो भी बैठे हुए थे स्पाइस मैक्स वाली सीट पे फॉर फ्री।
हालांकि उनको मील्स वगैरह नहीं मिली। एंड प्रायोरिटी चेक इन जो लोग मतलब जो लिखा हुआ है उसमें प्रायोरिटी चेक इन में मतलब आई थिंक मैं सिंगल पैसेंजर था, आई थिंक सो, या 2 पैसेंजर्स होंगे जिन्होंने स्पाइस मैक्स लिया था। तो प्रायोरिटी तो फिर आई नहीं कहीं पे, ठीक है, क्योंकि जब मैं सिंगल ही पैसेंजर था तो एंड आया भी बस में। इन्होंने कहा था कि एरो ब्रिज मिलेगा, बट मिली हमको बस। और डीबोर्ड करते वक्त भी मैंने आई थिंक लास्ट में नहीं तो कम से कम 15 मिनट बाद डीबोर्ड किया प्लेन। और प्रायोरिटी चेक इन मिला कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं सबके साथ ही आया था तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बट मील्स मिली, खाना टेस्टी था, खाना बढ़िया था, पंक्चुअलिटी भी अच्छी थी, टाइम से मुंबई आ गए। बाकी स्पाइस मैक्स के नाम पे सीट्स बहुत ज़्यादा छोटी थी गाइस, मतलब स्पाइस मैक्स लिखा हुआ है तो सीट्स थोड़ी बेटर दे सकते हैं। तो स्पाइस मैक्स इट वाज क्लियरली मेंशन कि यू विल गेट योर लगेज ऑन प्रायोरिटी, बट इसमें से एक भी मेरा लगेज नहीं है, एक भी। मतलब जिन्होंने नॉर्मल पैसा दिया उनका लगेज पहले आ गया, और स्पाइस मैक्स का कुछ सीन ही नहीं है। मतलब उसमें लिखा था क्लियरली मेंशन दैट यू विल गेट योर लगेज ऑन प्रायोरिटी, बट इसमें से एक भी लगेज नहीं है। तो लास्ट थिंग, अगर मैं बोलूँ कि लेना वर्थ है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब लगेज भी नहीं मिला, अब मैं क्या बोलूँ। अब आप कमेंट्स करके बताओ आपका क्या सोचना है इस पर। तो गाइस प्रायोरिटी लिखा हुआ है, लेकिन 15 मिनट से यहाँ पे खड़ा था, अब जाके लगेज आया है। नाम का लिखा हुआ है प्रायोरिटी, और आया सबसे लास्ट में।